हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक लग जाती है या फिर किसी भी सेमेस्टर में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है तो क्या वो आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होगा या फिर नहीं। इसके बावजूद आपके किसी भी सेमेस्टर में अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल में या फिर थ्योरी के सब्जेक्ट में तो क्या वो आपकी मार्कशीट पे शो होगा या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम BTB यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के फाइनल ईयर मार्कशीट यानी फाइनल मार्कशीट के बारे में बताएंगे आपको कि फाइनल मार्कशीट पे कौन कौन से डाटा शो किए जाते हैं, कौन कौन से डाटा आपके हाइड रहते हैं और किस तरीके की आपकी मार्कशीट होती है। अगर आप भी BTB बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर के रहेंगे। खास करके सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर रहेंगे, इसलिए कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। आज सभी बच्चे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और आज की वीडियो समझिए कि आपके लिए स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इसमें अगर आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट रहती है तो अगर बैक वगैरह शो हो जाते हैं तो क्या सारी दिक्कतें आती हैं और कब आपके बैक शो किए जाते हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट पे, कब नहीं शो किए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स कब शो किए जाते हैं, कब नहीं किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, पूरी जानकारी आपको लाइव तरीके से मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा। और ये जो मार्कशीट है लगभग फाइनल ईयर 2020 की एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। किसी भी ईयर को हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, लगभग हर साल सेम ही बनता है। और कैसे आपके बैक्स वगैरह शो होते हैं अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, नीचे सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे आपके बैक वगैरह शो होते हैं और कैसे आपके ग्रेस वगैरह शो होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट नेम, ऊपर इंस्टीट्यूट नेम रहेगा, इंस्टीट्यूट का कोड रहेगा महामानव गौतम बुद्धा पॉलिटेक्निक गोरखपुर की ये स्टूडेंट है। ब्रांच रहेगा, उसके बाद से ब्रांच नेम 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद से आपका नाम रहेगा स्टूडेंट नेम, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर। ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई। जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वो आपके डाटा फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर फिफ्थ यानी फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। बस फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर यानी सीधे कहने का मतलब है केवल फाइनल ईयर के मार्क्स, जो फाइनल ईयर के मार्क्स होते हैं वही आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो किए जाते हैं। अब बात आती है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स फिर कहाँ गए, कैसे शो होंगे, कैसे जानेंगे सब। जैसे कि हम अगर कहीं मार्कशीट वगैरह लगाते हैं तो कैसे जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ये रूल होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, कैरी ओवर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर 30% और दूसरा दिख रहा होगा कैरी ओवर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर 70%। यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर के कह लीजिए फर्स्ट ईयर का जितना परसेंटेज बनता है उसका 30% और सेकेंड ईयर का आपका जितना परसेंट बनता है उसका 70% ले करके फाइनल ईयर के साथ ऐड किया जाता है। यानी कि जो फाइनल ईयर होता है उसका आपका पूरा टोटल 100% लिया जाता है और फर्स्ट ईयर का केवल 30% लिया जाता है अंक और सेकेंड ईयर का केवल 70% लिया जाता है। उसके बाद से फाइनल ईयर का 100% लेकर के आपकी एक फाइनल मार्कशीट बनाई जाती है, आपका एक ओवरऑल परसेंटेज बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डाटा होता है वो आपकी मार्कशीट पे शो नहीं किया जाता है, वो केवल आपका ओवरऑल जो परसेंटेज बनता है उसमें इंक्लूड यानी ऐड होकर के 30% और 70% ऐड होकर के ओवरऑल आपका परसेंटेज बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक पेपर कहाँ शो होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ग्रेस वगैरह किस तरीके से शो होते हैं। जैसा कि इस स्टूडेंट का दिख रहा होगा इसका किसी में बैक नहीं है। ठीक है, अब बैक शो कैसे होगा और इसके डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको पहले नीचे दिखा दूँ थोड़ी सी चीज़ें कि ग्रांड टोटल में यहाँ पे मतलब इन्होंने फाइनल ईयर में कितना पाया है, 1751 नंबर प्राप्त किया है 2342 में। यानी कि 2342 में 2342 में 1751 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है। लगभग इनका 75% के आसपास होगा और जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया इनका मार्कशीट यानी कि मार्कशीट बना है। 75% अगर आपका या फिर इससे प्लस अगर फाइनल ईयर में बन जाता है तो समझिए कि आपकी मार्कशीट काफ़ी बढ़िया है। इनका फर्स्ट ईयर में भी कुछ बना होगा, सेकेंड ईयर में भी कुछ बना होगा, अगर कम भी बना होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कम भी बना होगा फिर भी इनका 75 से नीचे नहीं जाएगा, 75 से थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। इसलिए कि फर्स्ट ईयर का 30% और सेकेंड ईयर का 70% दिया था और फाइनल ईयर में अगर आपका परसेंटेज जितना ज़्यादा है उतना आपके लिए बेहतर होता है। यहाँ देखिए पास है फर्स्ट डिवीजन से, नीचे सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, मोहर वगैरह रहते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 28/11/2020 को इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। अब बैक के बारे में बात करते हैं। देखिए जो आपकी बैक लगेगी, बैक पहले कब लगती है, कब आपकी मार्कशीट पे शो होगी ये जान लीजिए। फिर ग्रेस कब शो होता है, कैसे शो होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले बैक के बारे में बात करेंगे
जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट का है, इन स्टूडेंट का तो बैक नहीं लगा है जिनका मैं मार्कशीट दिखा रहा हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट का बैक लगा है। अब किस सेमेस्टर में लगा है, कब लगा है, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस सेमेस्टर में लगा है। जो इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, इनका 3rd सेमेस्टर में ही बैक लगा है, फिर भी मार्कशीट पे शो हुई है। लेकिन ये रूल है कि जो आपका फाइनल ईयर में लगता है, अगर बैक फाइनल ईयर में बैक लगता है, ग्रेस के बारे में अभी हम बात करेंगे बाद में, पहले बैक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने फाइनल ईयर में कोई पेपर दिया है, अगर फाइनल ईयर में बैक लगती है तो आपकी मार्कशीट पे शो होता है। लेकिन इस स्टूडेंट का जैसे जिसका मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इनका जो आपको इंटरफेस पे दिख रहा है, इनका 3rd सेमेस्टर, यानी कि जो 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, सिविल का सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग ड्राइंग, इनमें इनका 3rd सेमेस्टर में ही बैक लगा था, फिर भी इनकी मार्कशीट पे क्यों शो है, यानी कि सेकेंड ईयर में जब बैक लगा था तो इनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे क्यों शो की गई। ये रीजन इनका ये है कि जब इन्होंने 3rd सेमेस्टर में पेपर दिया बिल्डिंग ड्राइंग का, तो उनका मान लीजिए एक बैक लग गया जब रिजल्ट आया। फिर ऑड का जो बैक होता है इवन में ही होता है, तो इन्होंने 4th सेमेस्टर में दिया बैक क्लियर करने के लिए, फिर भी ये क्लियर नहीं कर पाए। और जब क्लियर नहीं कर पाए 4th सेमेस्टर में, तो 4th से जाकर के सीधे क्या हुआ, 6th में इनका पेपर हुआ। और 6th में पेपर हुआ, यानी कि अगर आपकी बैक लगती है, आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप स्पेशल बैक देते हैं, तो भी वो आपकी मार्कशीट पे शो होती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में लगी हो, चाहे सेकेंड ईयर में लगी हो। अगर आप एक अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में अगर आप बैक को क्लियर नहीं कर पाते हैं, दूसरा अटेम्प्ट लगाते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो भी वो आपकी मार्कशीट पे शो होगी। अन्यथा अगर फर्स्ट ईयर में एक बैक लगती है, आप क्लियर कर लेते हैं एक ही बार में, या फिर सेकेंड ईयर में लगती है, आप क्लियर कर लेते हैं एक ही बार में, तो वो आपकी मार्कशीट पे शो नहीं होगी। ये अच्छी बात है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में लग भी गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक बार में क्लियर कर लीजिए। फाइनल ईयर में बस बैक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी मार्कशीट पे शो होगी। इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसकी हानियां क्या है। जैसे कि आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे कहीं भी, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू वगैरह देंगे, मार्कशीट दिखाएंगे, वैसे ही थोड़ा सा आपको मतलब दूसरी निगाह से देखा जाएगा, समझिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे बच्चों की लाइनें लगी होंगी जिनके मार्कशीट पे कोई बैक नहीं होगी, अच्छे 80%, 85% या फिर 75% प्लस वाले स्टूडेंट होंगे। और जब वो आपकी मार्कशीट देखेगा तो कहेगा इस बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि इस सब्जेक्ट में पास कर पाए, और इसमें इसकी बैक लग गई है। और जब फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो होगी तो जाहिर सी बात है वो देखेंगे कि बैक लगी है, तो पहले ही आपको साइड कर दिया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी किसी में बैक ना लगे, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होती है बाद में जॉब वगैरह के लिए, मतलब समझिए कि एक तरीके से परेशानी आपकी बढ़ जाती है। तो ये तो बैक की हो गई बात, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बैक के बारे में। कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ठीक है। ग्रेस मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ग्रेस मार्क्स आपके मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स कितने कैसे मिलते हैं, उसके बारे में मैंने एक विशेष वीडियो आपको बना रखा है। आप सर्च करेंगे ग्रेस मार्क्स रूल बाई फैक्ट टेक शाह, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो वो रूल वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, कब लगेगी, आपको कैसे शो होती है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि आपका किसी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का आप पेपर देते हैं, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देते हैं तब तो आपको ग्रेस रिजल्ट आएगा तो नहीं मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देते हैं, अगर आपका किसी फर्स्ट ईयर ओवरऑल फर्स्ट ईयर में किसी 2 सब्जेक्ट में बैक लग रही हो, 10 नंबर के अंतराल से बैक लग रही हो, तो 10 नंबर आपको अधिकतम 10 नंबर तक दे करके आपको पास कर दिया जाएगा 2 सब्जेक्ट में, किसी अधिकतम 2 सब्जेक्ट में। तो सपोज कीजिए कि आपके फर्स्ट ईयर में ग्रेस मिल गई 2, 4, 5, 10 नंबर, या फिर सेकेंड ईयर में मिल गई किसी एक ही ईयर में मिलेगी, या फिर फर्स्ट ईयर में, या फिर सेकेंड ईयर में, या फिर फाइनल ईयर में, ठीक है। मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में मिल गई आपकी ग्रेस, तो जो आपकी सेकेंड ईयर में ग्रेस मिलेगी वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे नहीं शो होगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिलेगी ग्रेस, जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे नहीं शो होगी। मतलब कि फर्स्ट ईयर का केवल आपका 30% लिया जाता है, और सेकेंड ईयर का केवल आपका 70% मार्क्स लिया जाता है। उस पर जो आपका डाटा होता है सब्जेक्ट में कि इसमें बैक लगी है, ग्रेस मिला है, वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर में ग्रेस मिलता है तो वहाँ पे लिख के आएगा कि G4, G7, G8 ऐसे करके। जैसे कि मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में सभी सब्जेक्ट आपका क्लियर है, एक सब्जेक्ट में आपने पा लिया 14 नंबर, 13 नंबर, तो आपको 17 नंबर चाहिए। सपोज कीजिए 50 में आपका 17 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपको 4 नंबर G4 करके, अगर किसी 1-2 सब्जेक्ट में अगर आप फंस रहे हैं, आपकी गाड़ी फंस रही है, तो G4, G5 ऐसे नंबर करके पास कर दिया जाएगा। लेकिन वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो होगी। और इसकी भी हानियां यही है, जैसा कि बैक पेपर की जो हानियां हैं, बैक पेपर आपका शो होता है, उसी प्रकार से ये भी शो होगा। तो जो आपका जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ पे देखेगा, कहेगा नहीं, इस बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अपने दम पे पास कर ले, और इसको ग्रेस मिला है। तो काफ़ी दिक्कत तो होती है। तो बैक ग्रेस वगैरह ना लगे। अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लगता है और पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। या आप ऐसे करेंगे कि लगे ही ना, लेकिन अगर लग भी जाता है तो क्लियर कर ले, कोई बात ही नहीं है, ग्रेस मिल जाए, या फिर बैक लग गए क्लियर कर लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है या फिर ग्रेस मार्क्स मिलता है, तो आपकी मार्कशीट पे शो होगा। तो जो समझिए कि बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है, मतलब आपके लिए समझिए कि एक
इस तरीके की होती है कि जो आपकी मार्कशीट पर अगर बैक वगैरह शो हो गई या फिर ग्रेस शो हो गई तो थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए कि लाइन फिलहाल में आप जानते हैं बेरोजगारी की दर, और लाइन लगी रहती है बच्चों की जिनकी बैक नहीं लगी रहती है, परसेंटेज अच्छे रहते हैं, लाइन लगी रहती है। और उस बीच आप अपनी मार्कशीट लेकर के जाएंगे कहीं जॉब के लिए तो पता चले कि देखेंगे कि ये इस बच्चे की तो बैक लगी है, ग्रेस मिला है, इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। हालांकि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर नॉलेज है, वो तो अलग की बात है, लेकिन मार्कशीट देख कर ही आपको साइड कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके की आपकी मार्कशीट होती है। केवल फाइनल ईयर का यहाँ पे 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का ही अंक आपको यहाँ पे शो किया जाता है। फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70% लेकर के आपका ओवरऑल परसेंटेज बनाया जाता है। और इस स्टूडेंट का लगभग 75% प्लस आया है, काफ़ी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी इनका अच्छा परसेंटेज था, तो बहुत बढ़िया इनका परसेंटेज बना है और इनकी जॉब वगैरह भी लग गई है अभी। और यहाँ आप देख रहे होंगे सिग्नेचर वगैरह नीचे रहते हैं, मोहर वगैरह रहते हैं, यहाँ पे चेक्ड बाई रहता है, यहाँ पे जो चेक किया होता है, और रिजल्ट का डिवीजन रहता है, और यहाँ पे फोटो वगैरह आपकी रहती है। इसी तरीके से सेम आपकी मार्कशीट होगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान देंगे कि आपकी बैक ना लगे और ग्रेस ना मिले। इसके बावजूद भी कोई डाउट हो रही हो, आपको मन में उत्पन्न हो रहा हो कि हाँ सर हमें ये जानकारी नहीं मिल पाई है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।